नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में समरसिबल मोटर के कंट्रोल पैनल यानी स्टार्टर की समस्या के बारे में बताऊंगा। स्टार्टर में समस्या यह है कि स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। ऐसी समस्या यदि आपके साथ आती है, आपके स्टार्टर में आती है, तो कैसे पता करना है, उसका क्या खराब हो सकता है और उसको कैसे ठीक करना है। हमारे पास दो स्टार्टर हैं, एक ऑन होने वाला स्टार्टर है जो चालू हो रहा है और दूसरा वह स्टार्टर है जो वर्क नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो आपको जो स्टार्टर सही है, ऑन हो रहा है, उस पर आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि यदि स्टार्टर वर्किंग कंडीशन में रहता है तो कैसे उसको चेक करना है, करंट कहाँ कहाँ पर जाता है और कैसे वह चालू होता है। इसके बाद ख़राब वाले स्टार्टर मैं चेक करना बताऊंगा कि स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है तो आपको कहाँ कहाँ पर किन किन पॉइंट को चेक करना है। इसका कहीं से सप्लाई यानी करंट ख़राब है, करंट नहीं जा रहा है, या फिर कोई इसका पार्ट ख़राब हो गया है। आपके पास सीरीज होना चाहिए इसको चेक करने के लिए, यानी स्टार्टर को चेक करने के लिए सीरीज होनी चाहिए। और सीरीज काम कैसे करती है यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप स्टार्टर को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने सीरीज ले लिया है और इसके दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने पर बल्ब जल रहा है। अब जहाँ पर इसके न्यूट्रल एवं फेस की सप्लाई दी जाती है, वहाँ से सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है, देखिए कनेक्शन प्लेट का एक वायर यहाँ पर टच करना है और दूसरे को एमसीबी के इनपुट वाले पॉइंट पर जहाँ से सप्लाई दी जाती है। देखिए, इसके इस वाले पॉइंट पर टच करने पर बल्ब ग्लो होना चाहिए। इसके बाद एमसीबी को ऑन करना है, उठाना है और उसके आउटपुट वाले पॉइंट पर चेक करना है, बल्ब ग्लो होना चाहिए, यानी एमसीबी सही है। इसके बाद इसका जो एम्पियर मीटर होता है, यहाँ से एमसीबी से आउट होकर के वायर एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में जाता है, वहाँ पर चेक करना है सप्लाई पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। देखिए, यहाँ तक सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है। इसके बाद उसके आउटपुट वाले पर चेक करना है, यदि यहाँ करंट आ रहा है तो ये भी सही है। और यहाँ से डायरेक्ट करंट कंडक्टर के इनपुट वाले पॉइंट पर जाता है, यहाँ भी सही है। और आउटपुट पर नहीं जाना चाहिए, जब इसकी खूंटी को दबाएंगे तब आउटपुट पर करंट जाना चाहिए, यानी सप्लाई यहाँ तक सही है। इसके बाद दूसरी वाली जो सप्लाई है उसको चेक करना है, इसके दूसरे पॉइंट पर लगाना है और ऐसे चेक करना है। खूंटी को दबाएंगे तो सप्लाई यहाँ तक आउट होनी चाहिए, यानी इस स्टार्टर में यहाँ तक सप्लाई पहुँच रही है और स्टार्टर सही माना जाता है, यानी कंडक्टर तक सप्लाई पहुँच रही है इसकी। यदि नहीं पहुँच रही है तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। देखिए, इसको अब ऑन करते हैं। दोनों सीरीज के दोनों पॉइंट को कनेक्शन प्लेट में ऐसे लगाएंगे और बटन दबाने पर यह चालू होना चाहिए। इसके बाद इसकी कॉइल को चेक करेंगे। देखिए, कंडक्टर में नीचे मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, जिसमें सप्लाई देने पर मैग्नेटाइज्ड होती है और जो इसमें पत्ती लगी होती है नीचे चिपका देती है। देखिएगा इस तरह से, ये देखिए ऐसे इसको सप्लाई देने पर यह ऊपर नीचे पत्ती चिपकनी चाहिए, क्योंकि इसमें सप्लाई जब दी जाती है तो मैग्नेट बनता है और इसकी पत्ती को चिपका लेती है और सप्लाई एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आउट हो जाती है और मोटर चालू हो जाती है। इसी तरह से यदि स्टार्टर ऑन नहीं होता है तो सभी की सप्लाई को चेक करना है, एमसीबी, एम्पियर मीटर और कंडक्टर में इनपुट आउटपुट चेक करना है। इसके बाद कॉइल को चेक करना है। ये देखिए, इसको साइड में रखते हैं। अब हम चेक करेंगे जो खराब वाला स्टार्टर है। इसी तरह से जैसे सप्लाई हमने इसमें चेक की है, एमसीबी में, एम्पियर मीटर में और कंडक्टर के इनपुट आउटपुट में सप्लाई चेक की है। इसके बाद जो उसकी कॉइल होती है, मैग्नेटिक कॉइल कंडक्टर के नीचे लगी होती है, जिसके दो पॉइंट बने होते हैं, उसमें सप्लाई दे करके उसको भी चेक करना है। देखिए, आपको ध्यान से देखना है, इसका जो फेस वाला पॉइंट होता है उसको उस पर लगाएंगे सीरीज का वायर और दूसरे को यहाँ देखिए, किसी में एमसीबी नहीं होती है या ख़राब हो जाती है तो डायरेक्ट एम्पियर मीटर में दिया जाता है करंट। ये देखिए, यहाँ पर जल रहा है, इसी तरह से यहाँ तक करंट पहुँच रहा है। अब इसकी खूंटी को दबा करके चेक करने पर देखिए दूसरे पॉइंट पर भी यहाँ करंट पहुँच रहा है। अब
अगली बारी आती है इसकी मैग्नेटिक कॉइल को चेक करने की। देखिए दोनों पॉइंट को यहाँ कनेक्शन प्लेट में लगाएंगे सीरीज के, और बटन दबाने पर कंडक्टर चालू होना चाहिए, स्टार्टर चालू होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आपको कॉइल चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके नीचे मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई है जैसे उसमें लगी हुई थी। देखिएगा इसके 2 पॉइंट बने हुए हैं नीचे, ये दिख रहा है आपको। उसमें सीरीज से डायरेक्ट सप्लाई देंगे वहीं पर, और यह पत्ती नीचे चिपकनी चाहिए। देखिए इसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेट नहीं बन रहा है, पत्ती नीचे नहीं चिपक रही, यानी इस स्टार्टर की मैग्नेटिक कॉइल खराब है, इसलिए यह पत्ती नीचे नहीं चिपक रही है, मैग्नेट नहीं बन रहा है। आपको इसकी कॉइल को चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा जो सही वाला वर्किंग कंडीशन वाला कंडक्टर है उसको इस तरह से सप्लाई देने पर पत्तियां नीचे चिपक जाती हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको दिखता होगा। ये देखिए पत्तियां नीचे चिपक जा रही हैं। जैसे ही इस मैग्नेटिक कॉइल पर दोनों पॉइंट टच करते हैं पत्ती नीचे जानी चाहिए। लेकिन जो खराब वाला कंडक्टर है उसमें ये सप्लाई देने पर पत्ती नीचे नहीं चिपक रही है, यानी मैग्नेट नहीं बन रहा है, यह कॉइल ख़राब है। अब इसको हमें बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए इसके जो कैबिनेट में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, कंडक्टर को बाहर निकालने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। सभी देखिए इसको खोल लिए हैं दोनों स्क्रू को, और कंडक्टर बॉडी से बाहर हो गया है। अब इसकी कॉइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले नीचे इसके 4 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको खोलते हैं। देखिए सभी को बारी बारी से खोल लेंगे, और जो वायर इसमें कनेक्ट हुए हैं उसी को इसके कॉइल पर कनेक्ट कर देंगे। यानी जो कॉइल जिस बोल्ट की है उसी बोल्ट की कॉइल लगाना है, यानी सिंगल फेस में चलाने के लिए अलग कॉइल लगेगी मैग्नेटिक, और डबल फेस में या फिर सिंगल फेस डबल फेस दोनों में चलाने के लिए अलग वोल्टेज के हिसाब से इसकी मैग्नेटिक कॉइल आती है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, उनको डिसकनेक्ट कर लेते हैं। जो वायर कनेक्ट हैं उसको खोल करके बाहर कर देते हैं, और दूसरी कॉइल इस कॉइल की जगह पर लगाएंगे। आपको ध्यान से चेक करना है, यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सीरीज समझना है। सीरीज के दोनों पॉइंटों को आपको कॉइल के 2 पॉइंट पर लगाना है। यदि नीचे चिपक रही है तो सही है, नहीं चिपक रही है तो ख़राब है, इसको चेंज कर दीजिए। स्टार्टर की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, स्टार्टर चालू होने लगेगा। देखिए चारों स्क्रू खोल दिए, उसके बाद ये देखिए पत्ती जैसे उसमें लगी थी उसे निकाल देना है। यह मैग्नेटिक कॉइल होती है जो, ये देखिए यहाँ देखेंगे हल्का हल्का काला पड़ गया है, यानी जब ये जल जाती है यह मैग्नेटिक कॉइल ओवर वोल्टेज की वजह से जलती है। जैसे कि सिंगल फेस में यदि स्टार्टर की कॉइल लगी हुई है तो डबल फेस में चला देंगे, या फिर कभी शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ जाता है और कॉइल जल जाती है, जिससे आपकी मोटर की सुरक्षा होती है। आपको देखना है यहाँ पर सिंगल फेस डबल फेस की जो कॉइलें लगी हुई हैं वही कॉइल इसमें लगाना है। देखिए 220-240 वोल्टेज वाली कॉइल इसमें लगी थी, यानी सिंगल फेस अर्थ फेस की कॉइल इसमें लगी थी, उसको आप लगा दीजिए, सही हो जाएगा। इसके पॉइंट को देखिए, स्प्रिंग में 2 उभरे उभरे पॉइंट बने हुए हैं, उसको फिट करना है। जैसे आपको खोले हैं उसी तरह से इसको फिट कर देना है। देखिए इस तरह से आपके साथ यदि समस्या आती है तो कॉइल को चेक करना है और कॉइल चेंज कर देना है। ये देखिए आसानी से इसको आप घर पर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करने का तरीका आना चाहिए, तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा। मिस्त्री इसी तरह से चेक करते हैं। और आपकी जो स्टार्टर की समस्या होती है, सबसे ज़्यादा यदि स्टार्टर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो कॉइल ही जली होती है, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसका एम्पियर मीटर ख़राब हो जाता है, फिर भी ऐसी समस्या आती है कि स्टार्टर आपका चालू नहीं होता है, लेकिन एम्पियर मीटर कम ही ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा
कॉइल ही जलती है और ओवर वोल्टेज की वजह से जब आप सिंगल फेस स्टार्टर को डबल फेस में चला देते हैं उस कंडीशन में यह कॉइल तुरंत जल जाती है। अब इसके वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, इसके वायर को कनेक्ट करने के बाद आपको सीरीज पुनः से लेना है और चेक करना है। ये देखिए, जैसा कि उस स्टार्टर को चेक कर रहे थे, दोनों पॉइंटों पर सीरीज के वायर को लगाएंगे और इसकी पत्ती नीचे साइड में चिपकनी चाहिए। देखिए, इसके 2 पॉइंट ये लगे हुए हैं, यहीं पर सीरीज लगाते हैं और लगाने पर इसकी पत्ती नीचे चिपकनी चाहिए। देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, पत्ती को देखिए, पत्ती नीचे साइड में चिपक रही है, यानी स्टार्टर की समस्या का समाधान हो गया है। स्टार्टर अब आपका चालू होगा, ऑन होगा, वर्क करने लगेगा। इसी तरह से आपके साथ भी कोई समस्या होती है, आपके स्टार्टर में समस्या आती है तो आपको चेक करना है और कॉइल को चेंज कर देना है।